नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज बिहार वालों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दी है बड़ी सौगात। तो वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कर दी है बड़ी घोषणाएं। तो वहीं बिहार की आज की सनसनी और बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में एक तरफ जहां कोरोना की रिकवरी रेट 89% से ज्यादा है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में नए मामले मिलने का भी सिलसिला जारी है। बिहार में आज फिर से 1543 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए और टोटल आंकड़ों की संख्या चली गई 1,53,735 तक। तो चलिए जानते हैं आखिर कहां से कितने नए मरीज मिले। तो पटना में सबसे ज्यादा 206, अररिया में 67, अरवल में 7, औरंगाबाद में 21, बांका में 28, बेगूसराय में 28, भागलपुर में 96, भोजपुर में 23, बक्सर में 25, दरभंगा में 45, पूर्वी चंपारण में 27, गया में 23, गोपालगंज में 52, जमुई में 15, जहानाबाद में 34, कैमूर में 22, कटिहार में 80, खगड़िया में 18, किशनगंज में 30, लखीसराय में 33, मधेपुरा में 27, मधुबनी में 63, मुंगेर में 20, मुजफ्फरपुर में 72, नालंदा में 47, नवादा में 23, पूर्णिया में 92, रोहतास में 46, सहरसा में 33, समस्तीपुर में 29, सारण में 35, शेखपुरा में 11, शिवहर में 10, सीतामढ़ी में 16, सिवान में 17, सुपौल में 29, वैशाली में 29 और पश्चिमी चंपारण में 64 नए संक्रमितों की पहचान हुई। माननीय प्रधानमंत्री से बिहार के लोगों का सीधा संवाद और पीएम मोदी ने फूका चुनावी बिगुल। 294 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और कहा कि एकरा खातिर सौंसे बिहार के लोगन के बधाई देतानी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रउआ सबे के प्रणाम बा, देशवा खातिर, बिहार खातिर, गांव के जिंदगी आसान बनावे खातिर, रउआ व्यवस्था ठीक करे खातिर डेयरी और कृषि से जुड़ले सैकड़ों करोड़ के योजना के लोकार्पण भइल बा और एकरा खातिर सौंसे बिहार के लोगन के बधाई देतानी। और इन्हीं शब्दों के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने देश के 21 राज्यों में 1700 करोड़ और बिहार को 294 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर और किशनगंज में डेयरी और फिशरीज के कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बिहार में अनलॉक हुए हैं पार्क और आपके इंतजार की घड़ियां भी अब खत्म होने वाली है। अब स्कूल कॉलेज की बारी है। तो चलिए जानते हैं जरूरी बातें। लंबे इंतजार के बाद बिहार अनलॉक हो गया है और पटना के होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और दुकानें सहित सभी प्रतिष्ठान बिना शर्त खुल गए हैं। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान सहित राज्य के सभी पार्कों के खुलने का गुरुवार को दूसरा दिन था और अब बारी है शिक्षण संस्थान की। और आगे सरकार ने बिहार में स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी भी कर ली है और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी भी जारी कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि स्कूल कॉलेज चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। बिहार चुनाव से पहले राजद को और एक बड़ा झटका। तेजस्वी से तंग रघुवंश ने एम्स के बिस्तर से ही लालू को भेजा इस्तीफा और कहा कि 32 साल आपके पीछे खड़ा रहा, अब नहीं। और यही चिट्ठी उन्होंने लिखी है। देखिए, उन्होंने लिखा कि सेवा में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, रिम्स अस्पताल रांची और जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीठ पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। और पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजन ने बड़ा स्नेह दिया, मुझे क्षमा करें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी पर के कार्यक्रम को बताया सफल और कही ये बड़ी बात। माननीय तेजस्वी यादव ने बुधवार को 9 बजे 9 मिनट के कार्यक्रम की सफलता का दावा किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि युवाओं को लादे हुए मुद्दे नहीं चाहिए। उन्होंने अपना मुद्दा चुन लिया है। युवा जाति धर्म से ऊपर उठकर अच्छी शिक्षा, चिकित्सा और नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं। कल बेरोजगारी को लेकर स्वतः स्फूर्त कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से सफल रहा और आप सबों को क्रांतिकारी सलाम और बारंबार धन्यवाद। माननीय तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि बेरोजगारी के समर्थन में जो भी लड़ाई लड़नी होगी, राजद पीछे नहीं हटेगा।
उन्होंने कहा कि एनडीए ने वादा किया रोजगार देने का, और देने की बात कौन कहे, जो नौकरी कर रहे थे उनका भी रोजगार छीन लिया। और अब तो युवा गाना बना रहे हैं कि छोड़ो पढ़ाई पकड़ो कढ़ाई, सब मिल तलेंगे अब पकोड़ा। और अब राजद को मिला मौका तो किसी भी जाति धर्म और युवक को बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा। और इसी कड़ी में उन्होंने बेरोजगारी हटाओ वेबसाइट भी लॉन्च किया है, और वेबसाइट है www.बेरोजगारीहटाओ.co.in। इस वेबसाइट के जरिए या फिर टोल फ्री नंबर 9334302020 इस पर भी आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं रोजगार के लिए। बिहार वालों के लिए गुड न्यूज है, पटना में अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल बनकर तैयार और सीएम नीतीश इसी माह कर सकते हैं उद्घाटन। पटना के अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल यानी आईएसबीटी का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी महीने इसका उद्घाटन कर सकते हैं। उद्घाटन के साथ ही आईएसबीटी से फेज 1 में बसों का परिचालन भी हो जाएगा, बाकी हिस्सों को भी जल्दी शुरू किया जाएगा। और बसों के संचालन शुरू होते ही बिहार ही नहीं दूसरे राज्यों से भी सड़क परिवहन सेवा सुगम हो जाएगी। और इस बस अड्डे के संचालन के लिए आईएसबीटी पटना सोसाइटी निगम एवं विनियम को भी गत दिवस राज्य कैबिनेट अपनी मंजूरी भी दे चुकी है। अनंत सिंह ने कर दिया है बड़ा ऐलान, पेशी के लिए कोर्ट आए अनंत सिंह ने कहा कि लालू के टिकट से लड़ना है चुनाव और तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। पटना के मोकामा से विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह इन दिनों बेऊर जेल में बंद हैं और गुरुवार को पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे अनंत सिंह ने लौटते समय मीडिया से बात की और कहा कि इस बार लालू यादव के टिकट से चुनाव लड़ूंगा और इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये पक्का हो गया है, हम भी इसके लिए काम करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बिहार को दी 294 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। बिहार को मत्स्य, पशुपालन और कृषि विभाग से जुड़ी 294 करोड़ 53 लाख की योजनाओं की सौगात मिली है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत 107 करोड़ की लागत की परियोजनाओं के शुभारंभ की घोषणा भी कर दी। पीएम मोदी ने इस दौरान प्रदेश में फैली कोरोना के कहर और बाढ़ पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार कोरोना के साथ साथ बाढ़ का बहादुरी से सामना कर रहा है। कोरोना और बाढ़ के कारण बिहार समेत आसपास के क्षेत्रों में जो भी स्थिति बनी है उससे हम भली भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का प्रयास है कि राहत के कामों को तेजी से पूरा किया जाए। और इसी बीच बिहार के किसानों की आमदनी और बढ़ेगी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा। तो प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से बिहार के किसानों की आमदनी और भी बढ़ेगी। और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालन में लगे लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने कई पहल किए हैं और वर्ष 2005 के पहले कृषि और पशुपालन तथा मत्स्य पालन क्षेत्र में कोई काम नहीं होता था और बिहार सरकार की योजनाओं के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं के सहयोग से किसानों को और भी फायदा होगा। इस्तीफे पर बोले ललन सिंह कि रघुवंश बाबू का भी सम्मान नहीं कर सका राजद। उन्होंने कहा कि रघुवंश बाबू बिहार के एक सम्मानित समाजवादी नेता हैं। ललन सिंह ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी को त्यागने के लिए रघुवंश बाबू को सलाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि धनोपार्जन तथा धन की उगाही पार्टी का टिकट बेचने वाली पार्टी किसी धरोहर का सम्मान कर ही नहीं सकती और वैसी पार्टी में किसी को सम्मान मिलेगा ये सोचना भी बेईमानी है।